नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज में और सबसे पहले अहम खबर भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र से, जहां एक दर्दनाक घटना हुई। 3 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा 8 साल का मासूम बच्चा, सदमे में पिता की हार्ट अटैक से गई जान। तो गार्ड रूम की तरफ भागने के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ। तेज दर्द की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो रॉयल फार्म विला कॉलोनी की ये घटना है, जहां पर एक 8 साल का मासूम बच्चा लिफ्ट में फंस गया। ये जानकारी जब बच्चे के पिता को लगी तो भागकर वो गार्ड रूम की तरफ जब जा रहे थे कि कोई आए मदद करे उनके बच्चे को, कि जो कि लिफ्ट में फंसा हुआ है। और इसी दौरान वो घबराहट में उनको अटैक आया, जमीन पर वो गिर गए, सीने में दर्द हुआ। अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया तो उनकी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो हाल फिलहाल में लिफ्ट खराब होने के कई मामले के एक के बाद एक सामने आए हैं कि लिफ्ट में जिस तरीके से अचानक चलती लिफ्ट रुक जाती है और परेशानी जब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब लिफ्ट में उस वक्त कोई मौजूद हो। और अब एक 8 साल का मासूम बच्चा, जिसको पता भी नहीं था, समझ में भी नहीं आया वो किस तरीके से खुद की मदद करे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, एक दर्दनाक हादसा, अजब आए दिन एक के बाद एक ऐसे बहुत से मामले अभी हाल फिलहाल में देखने को मिले जब लिफ्ट में खराबी आई और इस तरीके से कोई हादसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि जो मेंटेनेंस का काम होता है, जो तमाम नियम होते हैं जब भी किसी बिल्डिंग में लिफ्ट लगाई जाती है, उन नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन, उनकी लापरवाही देखरेख में की जाती है, जिसके चलते ये हादसे होते हैं। देखिए, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ जहाँ घटना हुई है और जो 8 साल का मासूम था वो इसी लिफ्ट में फंसा था। और कल रात को भोपाल में जो है जिस तरीके से ये जो रॉयल पाम कॉलोनी है, विला है, उसका ये इलाका है और इसी लिफ्ट में जो बच्चा है वो फंसा था और लाइट गोल हो गई थी उसी वक्त। और यहाँ यदि बात करूँ तो सामने वो जेनसेट आपको देखने को मिलेगा जहां उसके पिता जनरेटर चालू करने के लिए दौड़े थे। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक आपको दिखाएंगे, वो जनसेट यहाँ पे तस्वीरों में देखने को मिल रहा है आपको। वो जनसेट को चालू करके वहां से दौड़ के आए हैं और यहीं जो यहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ हूँ उस वक्त वो यहीं गिरे और उनको यहीं CPR दिया गया। इसी जगह पे, इसी स्पीड ब्रेकर के पास उनको CPR दिया गया और उनकी यहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब साफ है कि किस तरीके से घटना हुई। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उस सोसाइटी के, उनसे मैं पूछता हूँ कि आखिर कैसे हुआ था ये घटना। सर, आप रात को यहीं थे? उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं था, बाद में आया था। क्या हुआ था? वो उनका बेटा इस लिफ्ट में फंस गया था, वो नीचे से ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, उसी टाइम पे वो लाइट चली गई। तो नॉर्मली लाइट जाने के बाद 2 मिनट लगते हैं लिफ्ट स्टार्ट होने में, जनरेटर ऑटोमेटिक है। तो वो घबरा गए, उनको मैसेज किया हुआ कि बेटा फंस गया, तो दौड़े ऊपर से नीचे आए सीढ़ी से। फिर वो जनरेटर के पास गए जहाँ गार्ड रहता है, उसको बोला देखो जनरेटर चल रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। तो उसने बोला मैं MC ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और उन्होंने करी। उसका तो वहाँ से लौट के यहाँ तक आए लिफ्ट के पास, और लिफ्ट के थोड़ा पहले ही नीचे गिर गए। लाइट आ चुकी थी जब तक, बेटा भी बाहर आ गया था उनका, लेकिन वो एकदम नीचे गिर गए। कहाँ से नीचे गिर गए थे? जनरेटर चालू करने के? नहीं, जनरेटर तो बहुत दूर है। वहाँ से वो गार्ड को बोले जनरेटर चला नहीं चला, उन्होंने बोला जनरेटर चल गया है। तो वो वहाँ से लौट के आए और ये इस पॉइंट पे आए, ये जनरेटर के पास से लौट के आए? जनरेटर, हाँ, जनरेटर इसी पॉइंट पे थे, जनरेटर से काफ़ी दूर थे। गार्ड को उन्होंने चिल्ला के बोला जनरेटर देखो चल गया, उन्होंने बोला चल गया है। तो वो लौट के आए यहाँ पर और यहाँ पे नीचे गिरे, एकदम खड़े हुए थे, गिर गए। उनका बच्चा भी लिफ्ट से बाहर आ गया था, तो हमको लगा पता नहीं क्या हुआ। जो भी लोग थे वहाँ पे पहुँच गए, फिर उन्होंने उनको जो है CPR दिया गया उनको, तो उनको थोड़ा सा वापस रिवर्ट हुए। फिर तुरंत गाड़ी में डाल के उनको सागर ले गए। लेकिन सागर जब पहुँचे तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि इनको अटैक आया था और अब वो नहीं रहे, ये ऐसा। तो उस वक्त बच्चा, लाइट गई थी जब क्या स्थिति थी, मतलब कितनी देर के लिए लाइट गई? एक्चुअली मैं यहाँ पर था नहीं, लेकिन जानकारी के अनुसार ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मतलब कि लाइट जाने से और जनरेटर आने तक और लिफ्ट स्विच होने तक 1 मिनट का समय लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बच्चा लिफ्ट में है, तो वो जल्दी रिएक्ट कर गए उस चीज़ के लिए कि जनरेटर चालू करो। भागे दौड़े थे क्या? हाँ, 3rd फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर पे उनका घर था, तो 3rd फ्लोर से सीढ़ियों से आए, लिफ्ट तक, जनरेटर तक गए उस समय, और सडन कार्डियक अरेस्ट हुए और फिर उनका CPR किया, पैनिक अटैक आया। हमारे यहाँ सिस्टर हैं, तो उन्होंने पल्स चेक करी, पल्स नहीं मिली तो उन्होंने CPR किया, वो रिवर्ट आए। फिर उन्हें तत्काल अपनी गाड़ी से रिवर्ट आने के बाद भी
हाँ रिवर्ट आए, फिर उन्हें गाड़ी से हम सागर हॉस्पिटल मतलब वो लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मतलब फिर से अरेस्ट हुए। तो कितने बेटे हैं उनके? एक ही बेटा था? 2 बेटे हैं उनके। 2 बेटे हैं। पूरा परिजन यही है? हाँ कहाँ रहते हैं? ये 3rd फ्लोर पर 307 क्वार्टर नंबर। तो ये लोग हैं जो रहवासी हैं, वो यहाँ मौजूद थे और एक व्यक्ति हैं। सर क्या हुआ था एक्चुअली में? यदि मैं सिलसिलेवार तरीके से देखूं तो कहाँ से कैसे क्या हुआ? हाँ एक्चुअली मेरा नाम ब्रज सक्सेना है। ऋषि भटनागर जिनकी मौत हुई है, मैं उनके साथ एज ए मेंटेनेंस कमेटी यहाँ पर काम करता था। तो उस दिन एक्चुअली ये हुआ था कि उनका बच्चा जो है लिफ्ट में था और अचानक पावर गया, तो लिफ्ट बंद हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बैकअप सिस्टम है, डीजी बैकअप सिस्टम, जो थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाता है। उस दिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उसमें टाइम लग गया, तो ऋषि भाई वही देखने के लिए गए। तो हुआ ये कि वो ज़्यादा पैनिक में आ गए उस समय सडनली, जबकि इतनी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ज़्यादा पैनिक में आ गए, दौड़ के गए, वो जनरेटर को चालू किया और वापस आए, तब तक लाइट भी आ गई थी एक्चुअली। बट इस उसमें उनकी एक्चुअली हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो कल रात की ये पूरा कितने बजे की घटना है? ये है एक्चुअली परसों रात की घटना है। ये करीब 10:30 बजे की बात है। रात को 10 साढ़े 10 बज रहा था लगभग। तो हम लोग उनको तुरंत इमीडिएटली हमने सीआरपी दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल्स के भी लोग रहते हैं निरुपम में, तो हमने सीआरपी दिया। अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो पाया। हम उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए, बट तब तक शायद वो ही वॉज नो मोर एक्चुअली। तो ये पूरी वो घटना का इलाका है जहाँ पे घटना हुई है, और वो सामने जो जनसेट था, ऊपर 3rd फ्लोर से ऋषिराज जो थे वो लिफ्ट बंद थी, तो वो इधर ही फ्लोर से दौड़ते हुए आए, इन्हीं सीढ़ियों से वो भागते हुए चढ़ते हुए नीचे ऊपर हुए घबराहट में। और उसके बाद जो है ये वही सीढ़ियाँ हैं जिनसे वो दौड़ते हुए आए थे, और उसके बाद नीचे आते हैं जब वो सीढ़ियों से भागते हुए यहीं से, तो वो जाते हैं जनरेटर की तरफ। वो सामने आपको जेनसेट देखने को मिलेगा, वो तस्वीरों में ब्लू कलर का जेनसेट है। वहाँ से जेनसेट चालू करके वो आते हैं यहीं, उनको इसी स्पीड ब्रेकर के पास उनके सीने में तेज़ दर्द उठता है और यहीं उनको सीपीआर दिया जाता है। और सीपीआर देने के बाद जो है उनका दर्द एक बार रिवाइव करते हैं। रिवाइव करने के बाद उनको यहाँ के रहवासी लेकर जाते हैं, और जैसे ही उनको अस्पताल लेकर पहुँचते हैं और तुरंत ही जो है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा डॉक्टरों के इलाज करने के दौरान उनको कह दिया जाता है कि इनको सीरियस कार्डियक अरेस्ट था और पैनिक कार्डियक अरेस्ट था, कि बड़े पैन में थे उस वक्त जिस वक्त ये कार्डियक अरेस्ट आया, तो उसके चलते इनकी मौत हो चुकी है। तो बच्चा तो 3 मिनट के बाद बाहर आ गया था, लेकिन पिता की दर्दनाक मौत हो गई। और यही वो लिफ्ट थी जिससे वो 3रे फ्लोर पर पहुँचे थे, और यही लिफ्ट बंद हुई थी। इस लिफ्ट का इस्तेमाल ऋषिराज और उनका परिवार करता है, और इसी लिफ्ट से जो है बाहर आने के लिए बच्चे को वो लगे हुए थे, और जेनसेट चालू नहीं हुआ था। तकरीबन 2 से 3 मिनट चालू होने में लगते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और उसी 3-4 मिनट के अंदर लाइट आई और उनका बच्चा बाहर आ गया। लेकिन तब तक पिता की हालत जो थी वो बिगड़ चुकी थी, उनको बहुत गंभीर स्थिति में आ चुके थे वो, और उनकी मौत हो गई। जी अजय, आप लगातार वहाँ पर जो लोग हैं इस बिल्डिंग में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब कल जब ये हादसा हुआ, देखिए बता रहे हैं लोग कि तुरंत जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और फिर उसको 1 से 2 मिनट लगते हैं वापस, अगर पार वहाँ पर कट आउट होता है उसको वापस आने में। लेकिन जब अगर किसी का छोटा सा बच्चा लिफ्ट में फंसा है, तो फिर वो जो घबराहट उस वक्त उसके पिता को हुई, वो किसी भी पेरेंट को होगी अगर उनका कोई छोटा बच्चा है। तो ऐसे में अब लिफ्ट का जब इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अपने बच्चों को लेकर लोग काफ़ी अलर्ट भी होंगे अब, क्योंकि अकेला था बच्चा उस वक्त लिफ्ट में जब वो आ रहा था। बिल्कुल, लिफ्ट में बच्चा अकेला था। और मैं आपको बताऊं तो ये पूरी कॉलोनी है, आप देख सकते हैं, ये मल्टी है पीछे मेरे, और यहीं ऐसी मल्टी के वो 3rd फ्लोर पे वो हैं जो रहते हैं।
और यहीं ऊपर वो रहते हैं और इसी मल्टी में ना सिर्फ वो घटना हुई है बल्कि यहीं नीचे उनको सीपीआर दिया गया था लिटाकर और तो उसी दौरान उनको एक बार वो रिवाइव भी कर गए सीपीआर देने के दौरान, लेकिन फिर उनकी लगातार हालत बिगड़ती रही और उनकी दर्दनाक मौत हुई। बच्चा उस वक्त अकेला था लिफ्ट में, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था और उसी दौरान आंधी तूफान चल रहे थे। आमतौर पर शाम का वो वक्त था तकरीबन 8-9 बजे का और उसी दौरान भोपाल में तेज़ आंधी तूफान का वक्त था। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी और मौसम पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से राजधानी भोपाल का मौसम बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते पूरे शहर में पावर कट की स्थिति बनी हुई है। लगातार रोजाना लाइट जा रही है, घंटों घंटों लाइट जा रही है। सवाल बिजली विभाग से भी है कि आखिर ऊर्जा विभाग से भी एक इस तरीके के पावर कट की स्थिति बन रही थी, ना किसी के पास से मैसेज थे ना कुछ थे। लेकिन बच्चा आमतौर पर जिस तरीके से लिफ्ट का इस्तेमाल करके अकेला जाता था वैसे ही कमोबेश उस दिन भी गया है और नीचे आने के पहले ही लिफ्ट में वो फंस गया है। चूंकि लाइट गोल हो गई थी, परिजनों को ये मालूम था कि बच्चा जो है लिफ्ट में अकेला है और फंस गया है। यही कारण रहा कि पिता बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे कि लाइट कब आती है, लिफ्ट चालू नहीं हो पाई थी। उन्हें अटैक आ गया। शुक्रिया अजय जानकारी के लिए आपका। तो दुखद हादसा, बच्चा लिफ्ट में फंसा और उसके बाद उसके पिता को घबराहट में अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। बहरहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर ग्वालियर से, जहां बिजली गुल पर ऊर्जा मंत्री का एक्शन देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री ने जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने देर रात औचक निरीक्षण किया। लोगों ने बताया कि इलाके में 4 घंटे से बिजली गुल है। ऊर्जा मंत्री ने जूनियर इंजीनियर को इस बात को लेकर सस्पेंड कर दिया। तो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका एक्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि लगातार इस इलाके से बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही थी और कई घंटे बिजली की कटौती की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री ने बीती रात तानसेन नगर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें लोगों ने बताया कि 4 घंटे से बिजली नहीं है। जब मंत्री प्रद्युम्न पाताली हनुमान क्षेत्र में पहुंचे तो वहां भी उन्हें बिजली नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने बताया उन्हें बिजली की वजह से काफी परेशानी होती है क्योंकि घंटों घंटों बिजली की कटौती होती है। ऐसे में एक जूनियर इंजीनियर पर तत्काल एक्शन लेते हुए सस्पेंड उसको कर दिया गया। तानसेन रोड पर 4-5 घंटे से लाइट नहीं थी। उस क्षेत्र के संबंधित जेई चतुर्वेदी को तत्काल सस्पेंड कर अटैच करने के आदेश दिए गए हैं मेरे द्वारा। और मैं आप सभी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग भी सहयोग करें। जिन जगहों पे आपके लोड से और रीडिंग से कोई अंतर नहीं है, अगर आपका लोड अब ज़्यादा घर में लग रहा है तो लोड की क्षमता वृद्धि कराएं, जिससे आपके संबंधित जिस ट्रांसफार्मर से विद्युत कनेक्शन दिया गया है उसकी क्षमता वृद्धि की जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, लगातार इस इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या थी बिजली कटौती और बिजली कटौती के बाद जो पानी की परेशानी थी, अब जब तुरंत एक्शन इंजीनियर के खिलाफ लिया गया, जूनियर इंजीनियर के खिलाफ, क्या कहा जा रहा है? क्या आगे जो घंटों घंटों की बिजली कटौती थी उसमें कुछ कमी आएगी, लोगों के लिए राहत होगी? बिल्कुल, देखा यहाँ ग्वालियर में लगातार ये तो एक इलाके का मामला है जो खुद के मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन पूरे ग्वालियर की स्थिति ये है कि कहीं भी कभी भी लाइट चली जाती है, अघोषित बिजली कटौती होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे बिजली दी जा रही है, कोई कटौती नहीं की जा रही है। तो जब इसकी शिकायतें बहुत मिली तो मंत्री जी रात को खुद ही देखने निकले और जब देखने निकले तो अपने घर से थोड़ी आगे ही चले थे तो वहीं लोगों ने उनको बताया कि यहाँ तो 5 घंटे से बिजली नहीं आई है। और मंत्री जी को वहाँ एकदम एक तरह से कहना चाहिए और परिस्थिति का सामना करना पड़ा और उन्होंने वहीं से तत्काल वहाँ इंजीनियर को सस्पेंड करने के लिए बोला। और उसके बाद वो कई जोन पर रात भर घूमते रहे, जाके देखा और वहां से ही फोन ऑन भी किए कि तुम्हारे यहाँ कंप्लेंट सुनने वाले लोग ताश खेलते रहते हैं या लाइनमैन ये करते रहते हैं। तो इस तरह से ये पोल खुद ही खुल गई एमपीवी की कि वो किस तरह से दावे करती है और क्या हकीकत है। अब उम्मीद की जाती है कि मंत्री के जो तेवर हैं उनको देखते हुए, एक्शन है उसको देखते हुए
अधिकारी अपना रवैया बदलेंगे और बिजली कटौती से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बिजली कटौती के कारण पानी की समस्या पैदा हो रही है अनेक इलाकों में। जिस समय पानी आने का समय होता है उसी समय बिजली कटौती हो जाती है और फिर दूसरे दिन के लिए मामला चला जाता है। तो इससे डबल दिक्कतें हो रही है। यहाँ ग्वालियर में गर्मी भी बहुत पड़ रही है और गर्मी के दौरान अगर पंखे और बाकी चीजें बंद रहेंगी, कूलर, तो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही शिकायतें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से की गई थी और जब वे खुद ही अपनी चेक करने के लिए निकले तो शिकायतें सही पाई गई। जी देव, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम अपनी एक और खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को खबर के बारे में बता देते हैं। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। 11 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। फायर सेफ्टी एनओसी नहीं देने पर यह कार्रवाई हुई। नर्सिंग होम ने ऑडिट सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने यह कार्रवाई की तो स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 11 नर्सिंग होम जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि फायर सेफ्टी एनओसी और ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था उनकी तरफ से। जी देव, एक बड़ा एक्शन यहां पर भी लिया गया लापरवाही बरतने पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 महीने में कई जगह आग लगने की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। सरकारी हॉस्पिटल में भी आग लगी, आईसीयू में भी आग लगी, इसके अलावा भी मकानों में आग लगी। इसके बाद से कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह निर्देश दिया था कि हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में जो इलेक्ट्रिक ऑडिट है वो कराया जाए और फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट हों ताकि फायर टीम जाके वहां निरीक्षण कर सके। तो अभी तक ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा नर्सिंग होम और अस्पताल पाए जा चुके हैं जिनमें इस तरह की कोई थी ना तो फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट उनके पास था, ना इलेक्ट्रिक ऑडिट का सर्टिफिकेट था। और कल देर रात जो है 11 ऐसे और नर्सिंग होम हॉस्पिटल को केस पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं जिनके पास ये नहीं पाया गया है। और सीएमएचओ का कहना यही है कि ये अभी और जांच की कार्रवाई चल रही है और सबको नोटिस भी दिए गए हैं। नोटिस के बाद उनका अगर नहीं आएगा तो बाकी के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया देव श्रीमाली आपका जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां बीजेपी विधायक का विवादित बयान सामने आया। जिला पंचायत सीईओ पर दिया गया विवादित बयान। विधायक जगन्नाथ सिंह ने जुबान काटने की बात कही। सीईओ को हटाने की मांग कर चुके हैं विधायक। तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के बोल बिगड़ गए। प्रदेश की राजनीति का पारा गर्म कर रखा है उनके बिगड़े बोल ने। चंदेरी विधानसभा क्षेत्र से सीनियर बीजेपी विधायक कुछ ऐसा वो कह गए कि विवाद हो गया। दरअसल अशोकनगर जिला पंचायत सीईओ आईएएस राजेश कुमार जैन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पंचायत कर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी को लेकर विधायक फोन पर बात करते हुए ऐसा कह गए जिस पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा हमारे सांसद सिंधिया जी के खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो उसकी जुबान काट लेंगे। विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे सारी, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे उसकी। चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे सारी, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे उसकी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वदेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, हो क्या रहा है या प्रदेश में एक के बाद एक नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं और अपनी जो जबान है उस पर उनका काबू नहीं रहता है, कुछ भी बोल जाते हैं। जी, यदि देखा जाए तो आए दिन भाजपा नेताओं की जबान फिसलते आया है, विवादित बयान रोजाना सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर आज भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें चंदेरी से भाजपा के सीनियर विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे स्पष्ट कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में जो भी कोई शब्द बोलेगा उसकी जबान काट लेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपने नेता को खुश करने के चक्कर में, अपने प्लस पॉइंट लेने के चक्कर में ये इतने उत्साहित आवेश में आके बोल गए कि ये किसी की भी जबान काटने की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि भाजपा नेताओं को अपनी जबान पे कहीं ना कहीं संयम नहीं रहा और आए दिन कहीं ना कहीं विवादित बयान सामने आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो चंदेरी से जो भाजपा विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, इनका बयान उस समय सामने आया जब पिछले 2 दिनों पहले जिला पंचायत सीईओ का एक विवादित बयान पंचायत सचिवों के साथ गाली गलौज का सामने आया था। उस मामले में ये पूरे बयान सामने आया जिसमें ये कह रहे हैं कि
कोई भी यदि हमारे सिंधी यदि जो नेता हैं इनके उसके पर कोई बयान देगा तो उसकी जबान काट लेंगे। तो कहा जा सकता है कि जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जो एक भाजपा के सीनियर नेता हैं, भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं चंदेरी से, उनके द्वारा ऐसा बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि भाजपा के नेताओं की जबान पे कहीं ना कहीं आजकल लगातार विवादित बयान सामने आ रहा है। और आज फिर एक चंदेरी के जो विधायक हैं उनके द्वारा भी एक विवादित बयान दिया गया है। जी, शुक्रिया आपको जानकारी के लिए सुदेश। तो इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद शायद अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नेता नहीं रखते हैं, जो अपनी जबान पर इस तरीके से काबू नहीं रखते हैं और उनके बोल बिगड़ जाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप वो बोलते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर बालोद से, जहां वसूली और मारपीट के मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने फाइनेंसर को इस मामले में गिरफ्तार किया। फाइनेंसर के साथियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। आरोपी गोल्डी विपिन जैन को जेल भेजा गया है। पीड़ित गोविंदा साहू की शिकायत पर यह एक्शन हुआ। तो बालोद के हीरापुर में लोन वसूली के नाम पर घर में घुसकर गाली गलौज की गई। मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी फाइनेंसर गोल्डी विपिन जैन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गोल्डी विपिन जैन को जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संतोष साहू इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो वसूली और मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। संतोष, क्या है पूरा मामला, हुआ क्या था? जी बिल्कुल, पूरा मामला बालोद जिले के दल्ली राजा का है, जहां पे एक फाइनेंसर है विपिन जैन, जिनके द्वारा जो बालोद जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर गांव है हीरापुर, जहां निवासी गोविंदा जिनको 50,000 रुपए लोन दिया था। लोन देने के बाद जो पैसा अदायगी नहीं कर पाई और मामले को लेकर जो चेक बाउंस का केस भी जो न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके जो फाइनेंसर है वो जो जिनको रकम उधार दिए थे उनके घर गया, घर में जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए, गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। और मारपीट के बाद जब शिकायत भी किया गया, शिकायत के बाद मामला जांच में चल रहा था। इस बीच पूरे मामले को लेकर के वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बालोद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी शुक्रिया संतोष आपको जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बेमित्रा से, जहां चोरों ने ग्रामीण क्षेत्र की किराना दुकान में चोरी की। चोरों ने दुकान के गल्ले में रखे 10 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नकाबपोश चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो गल्ले में रखे 10 लाख रुपए चोरों ने चोरी किए। चोरों ने अपना मुंह नकाब से ढका हुआ था, कपड़े से ढका हुआ था। चोरी की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। किराना की दुकान में चोरी हुई। बताया जा रहा है कि गले में रखे करीब 10 लाख रुपयों पर चोरों ने हाथ साफ किया और जो कीमती सामान था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। और चोरी की पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें, जिसमें चोर किस तरीके से गले से पैसे वो निकाल रहे हैं। चेहरे को उन्होंने कपड़े से ढका हुआ है। आसपास दुकान में घूमकर इधर उधर देख रहे हैं। जो भी कीमती सामान उनके हाथ लगा वहां से चुराकर वो भाग गए। खबर गरियाबंद से, जहां समाधान शिविर में नहीं मिला समाधान। परेशान किसान का साष्टांग प्रदर्शन। किसान ने लेटकर किया विरोध। सुशासन त्योहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन हुआ। निष्ठीगुढ़ा में लगाया गया अंतिम समाधान शिविर। जमीन बंटवारे को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार ये शख्स लगा रहा था। समाधान नहीं होने पर अधिकारियों के सामने लेटा किसान। तो गरियाबंद में समाधान शिविर में किसान को समाधान जब नहीं मिला तो परेशान किसान अधिकारियों के सामने साष्टांग जमीन पर लेट गया और अपनी समस्या बताई। किसान को अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। अपने भाई से बंटवारे की गुहार लगाने सुशासन त्योहार के तहत समाधान शिविर पहुंचा था। यह अंतिम समाधान शिविर निष्ठीगुढ़ा में लगाया गया था। खरीफ सीजन की फसल बुआई के लिए किसान अपने खेतों में तैयारी कर रहे हैं। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बालोदा बाजार जिला प्रशासन ने खाद और बीज का भंडारण पहले से ही शुरू कर दिया है ताकि किसानों को परेशानी न हो। इस तैयारी के तहत सहकारी समितियों में अब तक 23,223 मीट्रिक टन खाद और 14,898 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने निर्देश दिया है कि किसानों को खाद और बीज का वितरण तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए ताकि किसान खरीफ सीजन की बुआई से पहले ही अपनी जरूरत के मुताबिक खाद और बीज का उठाव कर लें और फिर बरसात शुरू होने पर समय की बर्बादी ना हो।